कि बौद्ध बनने के विचार को लेकर के जो बातें होती हैं, उससे जो मनमुटाव शुरू होता है, अंतर्द्वंद शुरू होता है, उससे कैसे निकले। आज हम चर्चा करेंगे कि परिवार में जो कलह की स्थिति रहती है, पति पत्नी के बीच, माता पिता और संतानों के बीच, सास और बहू के बीच, ये सारी एक सामान्य बातें हैं। हर परिवार में किसी न किसी रूप में ये बातें बनी रहती है। एक दो पर तो हमें लगता है कि ये बातें खत्म होनी चाहिए, अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मन इन बातों को स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है इसे तो होना ही है, जो हो रहा है ये तो होगा ही। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे समाधान करने के प्रयास गौण हो जाते हैं। और प्राय देखा गया है कि घर में होने वाली छोटी छोटी तकरारें, घर में होने वाली छोटी छोटी बातें हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। जैसे सास का व्यवहार बहू के प्रति कुंठित हो जाता है, या बहू का व्यवहार सास के प्रति कुंठित हो जाता है, माता पिता का संतान के प्रति हो जाता है, या संतान का माता पिता के प्रति हो जाता है। परिवार में भाई भाई के बीच में एक कुंठापूर्ण व्यवहार खड़ा हो जाता है। ऐसी मानसिकता में या ऐसे स्वभाव में जीवन को श्रेष्ठ बनाने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। हर व्यक्ति परिवार में इस प्रकार से जीने लगता है जैसे हम लोग सराय में रह रहे हैं, बाहर अपना काम निपटा करके आए और खाना खा करके अपने अपने कोठरियों में सो गए। जब हम बौद्ध समाज की बात करते हैं तो इस प्रकार के जीवन की कभी कल्पना नहीं हो सकती। हमें परिवार के बीच में एक सामंजस्य बनाना चाहिए, एक वातावरण निर्मित करना चाहिए जो परिवार के मुखिया हैं, समझदार हैं, उनको इस प्रकार की समस्याओं को जान करके उनके निदान पर बात करनी चाहिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति समझदार नहीं होता। छोटी छोटी बातों को आधार बना करके मन में कुंठा पाल लेते हैं और जिंदगी भर उसको ऐसे प्रभावित रहते, पीड़ित रहते हैं। जब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि गलत धारणाओं का शिकार होने का मतलब अविद्या का शिकार होना है। किसी व्यक्ति ने मुझे बुरा कहा और मैं उस व्यक्ति के प्रति बुरी धारणा को पाल लूं कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति तो किसी सूरत में अच्छा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो एक बात किसी विशेष परिस्थिति में कही गई हो, लेकिन उस विशेष परिस्थिति को हम स्थायी विचार मान करके व्यवहार करने लग जाते हैं। यही अविद्या है। सास ने बहू को किसी काम पर कुछ टोक दिया हो, कुछ कह दिया हो, डांट दिया हो, दूसरी बार भी कह दिया हो, तो घर में जो बहू है उसके मन में भी लगता है कि मेरी सास मेरे प्रति बुरा व्यवहार करती है,
और बहू कुछ कह दे तो सास भी कुंठित हो जाती है कि बहू मेरे प्रति बुरा व्यवहार करती है। और इस प्रकार से हर व्यक्ति के मन में एक कुंठा पैदा हो जाती है। जब हम धम्म की शरण में जाते हैं तब हम अपने आप को भी समझने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में बुरा कहा और मैंने स्वीकार कर लिया तो ये बात समझ में आनी चाहिए, एक व्यक्ति ने या किसी विशेष व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ कहा और मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा करता हूं। उसने मुझे बुरा कहा और मैंने बुरा मान लिया तो कहने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बुरा मानने की बात नहीं, और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उसकी बात को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। इस बिंदु को बस ध्यान से समझना होगा। कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करने वाला है, बुरा कहने वाला है, तो स्वाभाविक बात है कि ये उसके मन की बुराई है, ये उसके स्वभाव का दोष है, ये उसका अपना व्यवहार है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। न जाने वो किस मजबूरी में बुराई कर रहा है, न जाने किस दबाव में बुराई कर रहा है, न जाने अहंकार के कारण बुराई कर रहा है। अब ये समस्या तो उस व्यक्ति की है जो बुराई कर रहा है। हमें उसके प्रति दयावान होना चाहिए, करुणा वाला होना चाहिए, उसे माफ करना चाहिए। और होता उल्टा है, उसने कहा और हमने स्वीकार कर लिया, और हमने स्वीकार कर लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम कुंठित हो गए, हम बीमार हो गए, और वास्तव में हम वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसे वो चाहता था। उसका मकसद पूरा हो गया और हम हार गए। बौद्ध अनुयायी को चाहिए कि वो इस प्रकार की चुगली और निंदाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाए, परिवार को इस प्रकार के प्रभाव से मुक्त करे, स्वयं भी मुक्त हो जाए, परिवार को भी करे। और अगर परिवार में किसी ने किसी के प्रति को ऐसी बात कही तो घर में जो समझदार व्यक्ति है, घर का जो मुखिया है, उसे चाहिए कि वो बिना समय गवाए उसका निराकरण करे। और एक बात हमेशा के लिए मन में स्थापित करें कि अगर छोटी छोटी बातों से, दूसरे की कही हुई बातों से हम अपना व्यवहार बदलते हैं, अपना स्वभाव बदलते हैं, तो फिर हमारा अपना व्यक्तित्व तो नहीं रहता। हम किसी के स्वभाव की, किसी के विचारों की और किसी के प्रभाव की छाया प्रति बन जाते हैं, एक शैडो कॉपी बन जाते हैं। कोई व्यक्ति हमें बुरा बनाना चाहता है, उसने बुरी बातें कही और हम बुरे बन गए। कोई व्यक्ति हमसे लड़ना चाहता है, उसने गलत बातें कही और हम लड़ने लग गए। कोई व्यक्ति हमारे स्वभाव को बिगाड़ना चाहता है, उसने बुरी बातें कही, हमने स्वभाव बिगाड़ लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सजग नहीं है। तो बौद्ध व्यक्ति को बड़ी समझदारी के साथ जीवन के एक एक पहलू को, एक एक पल को बहुत सजगता से जीना चाहिए, और परिवार में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की बातों को ठहरने नहीं देना चाहिए। चाहे परिवार के दो सदस्यों के बीच में हो, चाहे आसपास के लोगों के बीच में हो, हमें यथाशीघ्र अपने आप को इससे मुक्त करना चाहिए। और विशेष रूप से जैसे उपोषण का दिन है, उपोषण का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों क्या हुआ, क्या बुरा लगा, हमें पूरा दिन मिलता है चिंतन मनन करने के लिए। ध्यान के माध्यम से अपने चित्त के विकारों को समझने का अवसर मिलता है, और हम समझने लगते हैं, और जिसको समझने लगते हैं उसके प्रभाव से भी मुक्त होने लगते हैं। यानी कि परिवार में अगर कुपोषण स्थापित हो जाता है
उपोषद के दिन हम चित्त की निर्मलता की बात करते हैं। उपोषद के दिन हम यदि ध्यान साधना के माध्यम से चित्त को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें अपने विकार, अपना व्यवहार, अपनी कुंठाएं दिखने लगती हैं। और जो दिखता है उसका विनाश भी हो जाता है, जो दिखता नहीं उसका विनाश नहीं होता। तो बौद्ध परिवार कैसा होना चाहिए? बौद्ध परिवार अपनी कुंठाओं से मुक्त कैसे हो सके? बौद्ध परिवार अपने अंदर अंतर कलह से कैसे मुक्त हो? बौद्ध परिवार में आपसी सामंजस्य कैसे बने? इन बिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर हमें लेना चाहिए और इस आधार पर हमें काम करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा स्वभाव घर में निर्मित हुआ, उसका प्रभाव आसपास में पड़ता है। जो व्यक्ति घर में कुंठित है वो आसपास के लोगों के साथ भी कुंठित व्यवहार करेगा। जो व्यक्ति परिवार में झगड़ा करता है, निश्चित रूप से उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति आसपास में रहने वाले लोगों के साथ भी वैसी ही बन जाती है। और इस प्रकार से घर का कलह, घर से बिगड़ा हुआ मानसिक व्यवहार पड़ोस के साथ भी वैसा ही व्यवहार बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि घर के छोटे छोटे कलह सामाजिक कलह में बदल जाते हैं। पड़ोसी के साथ लड़ना, उल्टा सीधा कहना, कमियों को उजागर करना, ये व्यवहार हमारे व्यक्तिगत कलह से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से हम और ईर्ष्या द्वेष में फंस जाते हैं। तो यहां मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है और हमने उसे स्वीकार कर लिया, तो अभी मैंने बताया कि उससे हमारा व्यवहार बिगड़ेगा। पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, उसने हमें गाली दी और हमने गाली को स्वीकार किया, हमने भी उसको गाली दे दी, तो फिर इसका मतलब हुआ हम उस लड़ाई की चुनौती को स्वीकार करते हैं। अब जो आसपास के लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग आपके समर्थक भी होंगे तो कुछ लोग आपके विरोधी भी होंगे। अब समर्थक व्यक्ति आके बताता है कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में ये कहा, और हम मानते हैं कि हाँ उसने ऐसा कहा होगा, और हम और ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं। सोचने का विषय ये था, हमारे मन के अंदर जो घृणा पैदा हुई, जो द्वेष पैदा हुआ, उसमें चुगलियों के माध्यम से जो बातें आती है वो आग में घी डालने का काम करती है। वो सारा ज्वलनशील पदार्थ है। जब हम किसी की कही हुई बातों को स्वीकार करते हैं, कोई चुगलियों के माध्यम से निंदा करता है, हम उस निंदा को स्वीकार करते हैं, तो हम और ज्यादा घृणित वातावरण में प्रवेश करते हैं। हमारे मन में घृणा और बढ़ जाती है। इस प्रकार से उस घृणा के प्रभाव से हम भले ही पड़ोसी के साथ झगड़ा ना करें, लेकिन उसकी शक्ल देखते ही, उसका नाम सुनते ही हमारे अंदर घृणा का विषाक्त वातावरण पैदा होता है। उससे हम ही चलते हैं। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं ईर्ष्या या नफरत या घृणा एक ऐसी अग्नि है जिससे हम ही चलते हैं। अगर हमें क्रोध आता है तो हम दुखी होते हैं। अगर हमें किसी को बुरा कहना है तो हमारा अपना चित्त मैला होता है, हमारा स्वभाव बिगड़ता है। यानी कि इस द्वेष की अग्नि में हम जलते हैं। चुगली और निंदा इसमें घी का काम करते हैं। कुछ हमारे जो मित्र दिखते हैं
लेकिन हमारी घृणा को और बढ़ाने का काम करते हैं। हमें सजगता से बचना चाहिए। वैर को वैर से खत्म नहीं किया जा सकता। हमें सुख और शांति चाहिए। तो घृणा को कभी मन में पनपने ना दे। जो हमारे मन में विषाक्त वातावरण बनता है उसको कभी ना पनपने दे। करुणा और मैत्री का व्यवहार लोगों को समझने में सहायता करता है और हमारे मन में जो ईर्ष्या पैदा होती है उसका नाश करता है। तो हमें अभ्यास से गुजरना चाहिए कि हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करके अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को बाहर निकालें और उससे मुक्त हों। अब हम एक समाज की अवधारणा में प्रवेश करते हैं तो वहां हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव बहुत काम आता है। समाज का भी एक स्वभाव है, एक विशेष समूह का भी एक स्वभाव होता है और स्वभाव हर परिस्थिति में अलग होता है। यह मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। आप सोचते होंगे कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है वो बदलता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं व्यक्ति का स्वभाव तो रहता है लेकिन हर परिस्थिति में उसका स्वभाव अलग होता है, बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब आप कभी किसी की शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो आपका स्वभाव आदेशात्मक होता है। आप आदेश देते हैं, आपके मन में अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी बात पर आप डांटने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, अहंकार जाग जाता है। बाराती का स्वभाव उत्पाती होता है। और ये एक व्यक्ति के साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ होता है। इसी प्रकार जब आपके घर में, उस व्यक्ति के घर में बारात आती है, वो लड़की पक्ष वाला है, तब चाहे कितना भी क्रोध करने वाला है, उस समय बड़ा विनम्र रहेगा, हाथ जोड़ेगा, विनम्रता के साथ बात करेगा, हर गलती या बिना गलती के क्षमा मांगेगा। दोनों ही विवाह के अवसर हैं। एक में तो हम बाराती बन के गए तो स्वभाव अलग है, एक में हम घराती हैं, स्वभाव अलग है। ये दोनों स्वभाव हमारे अपने हैं। अब हमें कौन से स्वभाव को स्थायी करना है, बस ये सजगता का विषय है। विनम्रता का स्वभाव, जब हमारे घर में कोई शादी है हम विनम्र हो जाते हैं, तो इसी भाव में अगर बारात में भी कोई गया तो सोचना चाहिए कि मुझे कैसे व्यवहार करना होगा। बौद्ध लोगों को अपना एक व्यवहार निर्मित करना है और उसके लिए हमें बहुत सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा, महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। एक सिद्धांत है, तथागत का दिया हुआ सिद्धांत, कि हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हमारे सामूहिक व्यवहार का विषय क्या है? हमें सोचना कैसा है। अगर हम श्रेष्ठ जीवन के बारे में सोचने लगे कि मेरा जीवन श्रेष्ठ हो, मेरे जीवन में सुख और शांति हो, मैं किसी से लड़ूं नहीं, मैं किसी से झगड़ूं नहीं, मैं किसी का बुरा चाहूं नहीं, मैं किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष का व्यवहार ना करूं। अब ये सारी चीजें जो हमने सोचना शुरू किया, मैं ऐसा बनूं, मेरा व्यक्तित्व ऐसा बने, मेरा स्वभाव ऐसा बने, हम जैसा सोचने लगते हैं हमारा मन उसी प्रकार का वातावरण निर्मित करता है और हम वैसे बनने लग जाते हैं। अगर महाकारुणिक बुद्ध के सिद्धांत पर हमारा विश्वास टिकता है तो आप देखेंगे हम जैसा सोचते थे वैसा बन गए। दिखने लगेगा कि मैंने सोचा वैसा बना। और इसका प्रमाण आप देख भी सकते हैं, बचपन में ही बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा अध्यापक बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा।
अब जैसा माँ बाप सोच रहा है, अपनी सोच को अपनी संतान को देता है, बच्चा सुन रहा है कि मेरे माता पिता मुझे ऐसा देखना चाहते हैं। अब माता पिता की बात सुनते सुनते उसका अपना मन भी कहता है कि मुझे ऐसा बनना है, उसके प्रयास शामिल होते हैं और वो बन जाता है। इस बात को समझना है। पहले तो सोचना शुरू किया, सुना, ये सोचा, सोचा तो उस पर काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया तो बनना शुरू हो गया। ऐसे ही अभी तक हम समाज की बात कर रहे थे, हमारा समाज अच्छा नहीं है, हमारे समाज में लोग गरीब हैं, हमारे समाज के लोग झगड़ालू हैं, हमारे समाज के लोग नासमझ हैं, शराबी हैं, कबाबी है, जुआरी हैं, पता नहीं क्या क्या बातें हम लोग कहते रहते हैं। अब जैसा समाज के प्रति हमने सुना वो हमारा विचार बन गया, और जैसा विचार बना वैसा हमारा व्यवहार बन गया। अब जैसा सुना था वैसा हमारा व्यवहार बना, जैसा सुना वो हमारा विचार बना, तो हम कैसे बने? जैसा समाज था वैसे बन गए। अगर शराब में समाज के लोग शराब पीने वाले हैं और हम कहते हैं कि समाज तो बड़ा शराबी है, सभी लोग शराब पी रहे हैं, हम बड़े समर्थक नहीं है, लेकिन हमने सोचना शुरू किया सभी लोग शराब पीते हैं, समाज में शराबी ज्यादा है, तो मन स्वीकार करता है जहां ज्यादा है वही तो समाज है, हम भी एक दिन उसी बीच में जा बैठते हैं। सोच कैसे बनी? चाहे हमने सुना तब हमारी सोच बनी, चाहे हमने सोचा तब हमारी सोच बनी, वैसा ही मन करने लगता है। अब ये सूत्र है, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष ये है, हम समाज में बैठ करके एक सकारात्मक बातचीत करें कि बौद्ध समाज श्रेष्ठ समाज होता है, बौद्ध समाज के लोगों का आचरण श्रेष्ठ होता है, वे चुगली निंदा नहीं करते हैं, वे किसी की चुगली निंदा नहीं करते हैं, वे किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं, वे तो उदारता के साथ जीवन जीते हैं, करुणा मैत्री का व्यवहार करने वाले होते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत श्रेष्ठ होता है, वो दान पारमी होते हैं, वो सबके मंगल की कामना करने वाले होते हैं। अब देखिए, जब हम ऐसी बात सोचने लगते हैं तो हमारे मन में यही बातें स्थापित होती है। हम क्या कहेंगे कि बौद्ध समाज के लोग तो बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बौद्ध समाज में कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है, बौद्ध समाज का व्यक्ति कोई हिंसा नहीं करता है, बौद्ध समाज के व्यक्तियों का आचरण सदाचरण का होता है, बौद्ध लोग श्रेष्ठ होते हैं, बौद्ध लोग उदारता का जीवन जीते हैं, बौद्ध लोग दान पारमी होते हैं, बौद्ध लोग शांति का वातावरण बना के रखते हैं। अब ये सारे विचार हमारे व्यवहार में आने लगते हैं, हमारा व्यवहार रूपांतरित होने लगता है और एक एक व्यक्ति बदलने लगता है, समाज का एक स्वभाव बन जाता है कि बौद्ध लोग ऐसे होते हैं। अब इस सिद्धांत को हमें समाज में उतारना है, इस सिद्धांत पर हमें चर्चा करनी है। जब भी हम बैठे, जब भी चर्चा करें, जब भी कार्यक्रम करें, तो हमेशा श्रेष्ठता के मापदंडों के साथ कोई वक्ता भी संबोधन दे तो क्या किस प्रकार का? हम बौद्ध समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है, बौद्ध समाज की अपनी दान पारमिता की पहचान है, बौद्ध करुणा मैत्री वाले होते हैं, मैं उस समाज का प्रतिनिधि हूं, मैं उस समाज का एक अंग हूं। जब ये बात करते हैं तो जितने लोग सुन रहे हैं वे सब लोग भी ऐसा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से महाकारुणिक बुद्ध ने जो कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, तो बौद्ध समाज के निर्माण के लिए मैं बात विशेष रूप से जोर दे के कह रहा हूं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा समाज बनेगा। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी समाज का भला चाहने वाले लोग हैं, उनको अपने सोच के दायरे को बड़ा करना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए और उच्च मापदंडों के साथ इस विचार की स्थापना में काम करना चाहिए। अभी तक हमें कहा गया ये कमजोर हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, और हम बनते चले गए, ये बड़े बेचारे हैं, हम बेचारे हो गए। लेकिन जब हम कहेंगे हम बहादुर हैं,
हम श्रेष्ठ लोग हैं। तो बहादुर कहते ही आप बोलकर देखना हम बड़े बहादुर हैं। बहादुर कहेंगे तो मुट्ठी भी बंद होती है और जोश का वातावरण बनता है। और जब हम कहते हैं हम दबे कुचले हैं, हम कमजोर हैं, हम दलित हैं, तो मन भी दला हुआ सा, दलित सा दिखने लगता है। ये साइकोलॉजिकल बात तो है, लेकिन व्यवहारिक है, क्योंकि हमारे मन ने जिन शब्दों को स्वीकार किया है उनको बोलने के लिए उसी प्रकार का व्यवहार भी चाहिए होता है। आप किसी को डांटते हो तो ऊंची आवाज चाहिए, आप किसी से प्रेम करते हो तो विनम्र वाणी चाहिए, आप किसी से दुराग्रह करते हो तो मन में विषाक्त और घृणित वातावरण चाहिए, आप किसी से प्रेम करते हो तो मन में विश्वास का और अपनत्व का भाव चाहिए। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा भाव बनता है। बस समाज को सुंदर बनाने के लिए एक सुंदर भाव पैदा करना होगा। हम समाज को श्रेष्ठता के भाव में निर्मित कर सकते हैं। और इस विषय पर थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा रहा हूं। बाबा साहब ने हमें कहा कि हमें बौद्ध बनना है, हमने भी कहा कि हमें बौद्ध बनना है। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध में भारत होना चाहिए, हमने भी कहा बौद्ध में भारत होना चाहिए। हम अपने महापुरुषों की विचार का बस दोहराते रहे, हम महापुरुषों के विचार को दोहराते रहे कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, ज्योतिबा फुले ने ऐसा कहा, साहू जी महाराज ने ऐसा कहा, संत श्रोमणी रविदास ने ऐसा कहा। लेकिन विषय तो ये था कि करेगा कौन। आज मुझे बात कर रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा। मैं कह भी रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था, अब हमें ये करना है। आज के बाद समाज में ये बात आनी चाहिए कि अभी तक हम कहते रहे कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, लेकिन आज से हम कहेंगे कि बाबा साहब ने ऐसा करने के लिए कहा और आज से हमने ये करना शुरू कर दिया, ताकि 1-2 वर्ष के बाद हम कह सकेंगे कि बाबा साहब ने कहा था और हमने किया। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, हमने बौद्ध में भारत के लिए एक सुंदर समाज की संरचना की। प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने बहुत सुंदर मकान बनाए, आप लोगों ने बहुत सुंदर कपड़े सिलवाए, अच्छा खान पान किया, अच्छी शिक्षा ली, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। अभी तक ये सिर्फ व्यक्तिगत था, आपने अपने लिए कमाया, अपने लिए खर्च किया, अपने परिवार के लिए खर्च किया। आज इस खर्च का दायरा बड़ा करना है। अभी हम जो भी कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा समाज के लिए है। हमने जो ज्ञान अर्जित किया उसका एक हिस्सा समाज के लिए इस्तेमाल करना है। हमने धन अर्जित किया, उसका एक हिस्सा समाज के लिए खर्च करना है। हमने समझ पैदा की, उसका एक हिस्सा समाज के स्वरूप को बनाने में लगाना है। और उसके लिए क्या करना है, हम समाज के बारे में सुंदर कल्पना करें, सोच विचार सुंदर करें और उसी सोच विचार के साथ हम समाज का एक स्वरूप बनाएं। आज ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश में सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन समाज निर्माण का कोई काम नहीं कर रहा है। ये पहली बार धम्मभूमि के प्रयासों से देश में एक श्रेष्ठ आचरण के साथ, बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के साथ बौद्ध समाज के निर्माण का जो काम हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया के सभी लोग इस बात को स्वीकार करें कि बौद्धों ने अपनी समझ से भारत में बौद्ध समाज को निर्मित किया और ये बौद्ध समाज आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए, हमें बड़ा सोचना चाहिए। जब बाबा साहब ने हमें बुद्ध की विरासत का वारिस बनाया है, तो बुद्ध की विरासत भारत की सीमाओं तक नहीं है।
बुद्ध की विरासत भारत की सीमाओं तक नहीं है। बुद्ध की विरासत पूरी दुनिया में फैली है। बुद्ध की विरासत पूरी दुनिया की विरासत है। तो पूरी दुनिया के लोगों को हमें एक संदेश देना है कि बौद्ध में समाज कैसा होता है, बौद्ध समाज कैसा होता है, बौद्ध समाज की श्रेष्ठता के मापदंड क्या है, बौद्ध समाज की करुणा मैत्री क्या है, बौद्ध समाज का आचरण क्या है। तो ये सब एक समाज के निर्माण के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ हमें काम करना होगा। बस इतना इसमें कहना चाहूंगा, इस समाज निर्माण का काम एक धीमी प्रक्रिया से गुजरता है। मैंने कहा और हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, आपने समझा, मैंने कहा, आपने सुना, मैंने कहा, आपने करना शुरू किया। कई अवस्थाओं से बात गुजरेगी। आप कहेंगे, आप करेंगे, कोई सुनेगा, कोई देखेगा, फिर वो करेगा। कई चरणों से ये गुजरेगा, लेकिन ये बात सच है, आज हमने कहा है तो ये होगा। इसलिए ये जीवन निर्माण का काम कोई भवन निर्माण जैसा काम नहीं है। ये समाज निर्माण का काम कोई खेत खलिहान में हल जोत करके फसल बोने जैसा नहीं है। ये जीवन निर्माण का काम, समाज निर्माण का काम बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। हमें बहुत ही सुंदरता के साथ, सजगता के साथ इस काम को करना है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे, इसलिए वे बुद्ध को समझ पाए। बाबा साहब दुनिया के श्रेष्ठतम ज्ञान के स्वामी थे। उनमें बेहतरीन समझ थी, तभी वो बुद्ध को समझ पाए। और बुद्ध को समझ करके बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया और बहुत ही सदे हुए कदमों के साथ बुद्ध को अपना शास्त्रा स्वीकार किया। ये बाबा साहब की महानता थी, बाबा साहब की विद्वता थी, बाबा साहब का निर्णय था, बाबा साहब का समर्पण था कि वो बुद्ध के अनुयायी बन गए। अब ये बात हम पर आती है। हम भी बुद्ध को नहीं जान सकते थे, हम बुद्ध को नहीं समझ सकते थे, हम बुद्ध के बारे में सजग नहीं थे। लेकिन बाबा साहब को हमने समझा, बाबा साहब को जाना, बाबा साहब पर विश्वास किया, इसीलिए हम भी बुद्ध तक पहुंच गए। हम भी महाकारुणिक बुद्ध को अपने शास्त्रा के रूप में स्वीकार करने लगे। बाबा साहब बुद्ध के पास गए, तभी हम बुद्ध को समझ पाए हैं और बुद्ध को अंगीकार कर पाए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। जो समाज के नेतृत्व करता है, जो समाज के अगुवा है, उन्हें एक एक कदम बड़ी सावधानी के साथ रखना है। और कहां रखना है? जिस मार्ग से बाबा साहब गुजरे हैं, हमें भी पूरी शिद्दत के साथ बाबा साहब के कदमों पर कदम मिलाते हुए चलना है, ताकि हम भटक ना जाएं और हमारी सीधी मंजिल महाकारुणिक बुद्ध का धम्म ही है, वहीं पर हमें जाना चाहिए। बस अपनी बातों को विराम देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम बौद्ध हैं, हमारा आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारे समाज का स्वरूप सुंदर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल होना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के आधार पर समाज की नींव रखनी चाहिए। और यह दायित्व तो हमें मिला है, हमें इसको निभाना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि बाबा साहब ने कहा था और हमने किया है। बाबा साहब का बनाया हुआ मार्ग था, हम चले हैं। बाबा साहब का दिया हुआ लक्ष्य था, हमने इसकी साधना की है। बाबा साहब ने बुद्ध को शास्त्रा चुना और हम भी बुद्ध के अनुयायी बन करके उसी मार्ग पर चले हैं। बस ये हमारा योगदान होगा।
ये हमारी जिम्मेदारी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका